गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, इस पर मैं कहूंगा हो चुको। जब तक आप फॉरेन कोचेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान के टैलेंट के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो लोग जिन्होंने वर्ल्ड कप 92 का जीतने में वाइस कप्तानी की, जिन्होंने शारजा में छक्के मारे, उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनसे टिप्स नहीं लेंगे, आपका यही हाल होना है। मुझे याद है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं विकेट पर स्टेक 1 डाउन जाता था और फिर रात को घर वापस आता था। इतना स्टेक कई बार तो मुझे पुलिस से भी पकड़ लिया, इतनी रात को किधर जा रहा है बे। विकेट पे मैं इतना स्टे करता था कि घर वाले मुझे घर ही नहीं आने देते थे, कहते थे जाओ जाके वहीं स्टे करो जहां सारा दिन स्टे किया तुमने। तो हमने कभी घर का नहीं सोचा। मैं सिंगले डबले में इतनी लेता था कि लोगों ने मेरा नाम सिंगल पतली रख दिया था, दुला जुला के। इतना तो कोई चोर तेज नहीं दौड़ सकता जितना मैं रनिंग बिटवीन द विकेट करता था। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रांग करने के लिए मैंने आज जावेद भाई का हाथ लगना बहुत जरूरी है, और इन बच्चों की अब मैं तरबियत हेलो क्या हो गया यार, खड़े हो जाओ यार, यही तो प्रॉब्लम है सारा का सारा। फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, मेंटली तो मैं कर ही लूंगा। सारा जिते सी उदों खलोन दी हिम्मत नहीं सी, हुंदे हार गए सारा। अगर तुसी सानू मेंटली स्ट्रांग करना चाहते हैं ना, तेरी बावां थल्ले कराओ। इसकी बात क्यों? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ भाई जी। ਅਸੀਂ ट्रेनिंग ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ गिरफ्तार होवन आए हैं। नहीं ये एक्सरसाइज है, यू नो। ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁਕਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ नहीं ਹੁੰਦੇ। हाँ तो लगता है रिपोर्ट तो सवारी लबन आए हैं। एक मिनट ठहरो यार, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे बता। अच्छा देखो बच्चे बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम चावल है मां नहीं, तुमने एक्सरसाइज करना, तुमने फिजिकली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना। चलो जरा बैंड सेमीफाइनल च गए नहीं थे एक्सरसाइज करके मेरे को डाके पुआने तुसी। सर शीशा है, शीशे की वजह से तो इस हाल तक पहुंचे हो तुम। नहीं शीशा देखने वाला वो उसके क्या करना है बे? मैं अपने शर्मिंदा नैन नक्श बेहने ने किहो जे लगदे ने। नहीं तेरे मुंह पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, तू फिक्र ना कर, रिलैक्स है। हां रिलैक्स हो जी, ये भिजे चूहे का मुंह लग रहा है। देखो शॉर्ट पिच के लिए गेंद के साथ घूमना जरूरी है, तो उसके लिए चाहिए लचक। आपके अंदर मुझे लचक नजर नहीं आ रही। ओ सर लचक कितों आनी, मैं शुरू तो बड़ा सख्त है। खानदान तेरा नच मार गया, तू सख्त है गया। देखिए आप कह रहे ना जो आपको मैं कह रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। लचक आएगी? लचक दिखाओ जरा, मैं तुम्हारी पहले इलास्टिसिटी तो देखूं। इलास्टिसिटी देखिए, ये आपको भी इनकी इलास्टिसिटी नजर आ रही है? नहीं इलास्टिक नजर ही नहीं आ रही सर। इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं थे एक्सरसाइज करना है, नाप देना है। अच्छा चलो हो जाए पीछे, बंद करें। आजो जैसे काजल आती है ना शाहरुख की बाहों में, आजो पीछे आओ ना। ओला वो मर गया। नाड़ा सर जराबा सगाने नहीं एदी जेब च अपनियां ही ने। स्प्रे लेके आ, उन कड़ल पै गया है। मैं जूता चुंगाऊं? जूता हेलो, ये फाका होगा आपको। लंबा सांस ले। गुड। लो जी उन्हें 50 ओवर सुता रहेगा। बस वो छक्का तो नहीं मारेगा, गली से चवड़ा मारेगा। आराम से रिलैक्स, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। हाथ नीचे कर लो तुम लोग, हाथ नीचे कर लो। अच्छा एक काम करो जी, इसकी टांगे आगे फोल्ड करो, आगे फोल्ड करो, और ये आगे इसको जोड़ दो। इधर ला ये शाबाश, तेरी नार रहना सरकार सैंडी मेरे साथ ठीक करता है। नचन आने का मुंडा है, इसी तरह ठीक होना सी। क्या है? जावेद भाई हमारे लड़कों में फिटनेस के मसाइल इतने क्यों हैं? यार मसला ये हद हराम हो गए, काम की इनको आदत नहीं रही, सारी रात मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं, अगले दिन रेस्ट करने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं, खाने को ऐसे पड़ते हैं जैसे पता नहीं इसके बाद इनको जिंदगी भर को 100 साल बाद खाना मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है। आप देखें ना, मुझे देखें, इमरान को देखें, कभी हमारी कमर में दर्द नहीं हुआ, हालांकि हमने क्या क्या नहीं किया। मेरे तो करता जी ना, 3 दिन बॉलिंग की है इमरान ने लगातार, और मैंने 5 दिन बैटिंग की है, तो
fitness is something else. बूट पा लो रन आउट ना हो जाना। तेरी तो शॉट में जान नहीं है, शॉट खेलता है, इसको शॉट कहता है, जमखा कहीं का। कौन सा तेरे ऊपर, ये तेरे कंधों पर क्या बोझ है, निकाल इसको। 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ बोझ है मेरे मोढियां ते, सब तो ये मेरे तो वड्डियां ने, मैं सब तो निक्का, मेरे मोढे तो इन्नियां उच्चियां हो गईयां ने, किवें बोझ लावां उन्हां दा। अब कंधों को मजबूत कर, मैं कह रहा हूँ तू पुशअप निकाल, डर निकाल। पुशअप लाना उन्हां दे वलीमे हो जाणगे। मैं कह रहा हूँ पुशअप निकालो बैन। और डंड ला खरे इंजी तेरी डंड लथ जाए। 1 2 तेरी मैं कह रहा हूँ 1 2 चल इधर देख, इधर देख रो में। 1 2 3 4 ये हालत है इनकी। गोली मार भेजे में पिशकिया, भेद शोर करता है पिशकिया, भेद की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। नचना नहीं मुंडे नु बड़ा मजा आ रहा है। तेरी वजह से भी बहुत डिस्टर्बेंस होती है टीम के अंदर, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, स्कोर रुक जाते हैं। आइंदा से ग्राउंड में मुंह साबन से धो के जाना है तूने। ते साबन अपनी लाके आई, साडी साबन ना मुंह धोता ना, मैं साबन बंद दे सही। सही गल सर, जो ड्रेसिंग रूम जाता ना लोकी समझदे ने मैच फिक्सिंग हो रही है। और जेडी शर्ट मैं तेनू दित्ती है ना, ये हुन तेरी है। आज के बाद तूने समझना है, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਟ ਟਾਈਮ हो गई। दिस इज क्रिमिनल। तूने समझना है ये महीना ही साबन का महीना है, साबन का महीना, पवन करे शोर, दिया लाला झूमे ऐसे जैसे बलमा नाते हो। दिल 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 बिस्किया। हमें तू क्यों फड़फड़ा रहा है? जावेद भाई हमारी टीम कैचेस क्यों छोड़ती है? देखिए मेरे ख्याल में प्रॉब्लम इंग्लैंड से, ये यूज तो नहीं है वहाँ के एटमॉस्फेयर से। जड़ावाला से आगे कभी गए नहीं है, लंदन जाने का मौका मिल जाए, ऐसे गोरे गोरे चेहरे दाएं बाएं बैठे हो तो क्या है, तो फिर छूटेंगे ना। नहीं जी असल सूरज अखां च पाउंदा ना, तो कैद छुट जांदा है। सूरज अखा च पैंदा और चौला च पैंदा है मामा। बकवास करता है। और तू तो ऐनक लगा के बॉलिंग करता है। ਇਹ बैट्समैन ਦਾ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 36 ਮਾਰਿਆ ਹੈ। कौन सी ऐनक लगाता है बे तू? कौन सी ऐनक लगाता है? एक्सरे वाली? नहीं जी नहीं, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਡੀ ਐਨਕ, ਠੱਡੀ ठंडी लगी ठंडी। तू आज तो बाद वेल्डरा वाली ऐनक पा के जाएगा। That is my order। तेरे रनअप के साथ क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं जी। ये जिस वक्त ग्राउंड में दौड़ता है ना तो आवाजें लग रही होती हैं, हाय तेरा रिबन गिर जाएगा, हाय तेरा रिबन। ओ तेरा रनअप ठीक कर, खोल स्ट्रेचिंग कर जरा। नहीं खुल देने जी पैर, वेखो तो सही। और खोल रात, और जी और खोल रात, ध्यान नाल मैं नंटरो सर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ और खोल रात, ਬਹੁਤਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਉ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀ ਚੂਚਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਾਂ। और रात अबा इन्ना ही खुलदा है कि हुन खोल देख। ओए ब्लैक फ्राइडे तू भी उसको कर, स्ट्रेच करवा इससे रात। बस ओए ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਸਖਤ है। ये कराड़ वाला भी बोला सख्त है, खोल। बस जी बस इस समय तो खुलदियां नहीं पईयां, आई गईयां मेरा पट्ठा चढ़ गया ही। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा ये भी डांसर का बच्चा है। ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੁਹੇਲ सम्राट। ना दिन दिन ना ता दिन दिन ना, ना दिन दिन ना ता दिन दिन ना, ना दिन दिन ना ता दिन दिन ना, तक तक थई तक तक थई तक तक थई तक तक थई, ना दिन दिन ना ता दिन ना, तड़गम तड़दम किड़दा 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 आगल। जब तक तेरे पैर चलेंगे उतना तेरा रन रेट बढ़ेगा। रामगढ़ के मरासियों। जावेद भाई अब क्या हुआ है? एक मिनट बात सुनिए। हाँ बकवास बोल। पिच बिल्कुल तैयार है, हाँ। लेकिन एक मसला बन गया। क्या? कि पूरी ग्राउंड में खड्डे बहुत हैं। तूने भरने, चल काम कर। को इतना बड़ा प्रॉब्लम है, अभी सरफराज आएगा वो आपको बताएगा रिवर्स। सीख लो वक्त काम आएगा। अरे व्हाट थिंक ऑफ देव एकल एंड देव एकल इज हियर। वेलकम सर। जावेद क्या हाल है? थैंक यू सरफराज। सरफराज ये खिलाड़ी सारे आप ट्रेन कर रहे हो इनको? जी सरफराज।
लेकिन उनके जो एक्सरसाइज ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको पता नहीं क्रिकेट में कुछ और खेलना होता है। भाई इनको प्रॉपर तरीके से सिखाओ। ओ नाने क्या के राम जरा चुप के रखो, मुड़ के बालंग दी रिवर्स स्विंग बज। अबे चुप कर, मुझे भी बेइज्जती पड़वाएगा, वो सीनियर है। कौन? अच्छा वो जैसे कह रहे हैं वैसे सुनो। बात तुसी जाओ ना, इंदे कोई सिखांगे। आप बोलो तो। हाँ जी। अच्छा वो पकड़ो, उठाओ बाल, उठाओ जरा। ए लाओ जी। हाँ कैसे पकड़ते हो बाल मुझे बताओ। आई जी। अच्छा बाल को इस तरह नहीं पकड़ते कि मुझे अपने पास ही रखनी, छोड़नी भी होती है, तो दिखाओ जरा। ये देखो रिवर्स स्विंग करने के लिए ये सिलाइयों के ऊपर से ऐसे उंगलियां यूं बनाते। इधर देखो मेरी तरफ, मैं बाल कर रहा हूँ, आप उधर देख रहे हो। अच्छा बोले यार यही तो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी तुम्हारी केमिस्ट्री थी दोनों हमेशा फेल होते थे, लेकिन इनको हमने फेल नहीं होने देना। सुनो गौर से वो क्या कह रहे हैं। ये देखो उंगलियों को बेटा यूं रखते हैं, इसकी ग्रिप ये। अब मुझे बाल पकड़ के दिखाओ। आई लो बाल कह रहा हूँ। अबे हाथ में तेरी में फेरंग हो जानी है जे मैं दस रही हूं। ओ नया पिया के बाल फाड़। ये देखो लगता है ये बाल से कभी खेले ही नहीं है, हम भी खेलते थे बाल के साथ और ऐसे चमकती। सफा ज्यादा ना करना, पता है कि पतलून का कपड़ा पीछे से पतला है थोड़ा सा। ये देखो पकड़ो बाल। हाँ ये देखो बाजू का ये एल्बो आप जो बाहर निकालते हो ना, ये इट्स लुक वेरी ऑड। ये देखो मैं एकदम बता देता हूँ आपको, फिर उसे वैसे कर दिखाओ। सर साहब पीछे से थोड़ा सा रन अप लेके आओ, बॉल पकड़ो, बॉल दो इनको, तब पीछे से रन अप लेके आओ, पीछे से। ये देखो जरा पीछे निकल जाओगे तो दूजू। हाँ ये देखो बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आते हैं तो कदमों को किस तरह रखना है, देखना है इस तरह के। जब भागना है वैसा ना हो कि वहां जब जाओ तो आपके कदम लड़खड़ाने शुरू हो जाए। तवज्जो करो जरा, देखो ठीक है। ये देखो बाल स्विंग भी हुई है और एक्शन भी देखो। नहीं सर अच्छा एक्शन है, चुके बॉलर में ज्यादा विकेट मिल रही हैं। आए तो लगदा पे खूह च जाती मारदे पे ने। कोई बॉल ने कुबड़ा अशक बनाता। ये नहर में से लाश निकाल दे क्या होगा। ये तो लगता पक्का लाउन लग। बराबर बाल फेंकने का ये नहीं है कि नहीं स्विंग करना। और बहुत अच्छा बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। नाले गट्टा क्रिकेट सिखानी हो आप, मारने जी नाल सिखानी है। ओए अपने वक्त दे चौंसे चूप बैठे ने। आपको बच्चों बातें आती है, आप तो उस दौर में पैदा भी नहीं हुए होगे। जवेद आप बताओ इनको मेलबर्न का क्या हुआ। 9 विकेट ले ली तूने, कमाल ही कर दिया ना। सारी जिंदगी 9 विकेटों की खाता रहा है, आज तक इसी पे इतरार है। हमारी तो इसने नाक में दम कर दिया। अपनी यादाश्त पे जोर दो जवेद, मैंने आपको बैट पकड़ना सिखाया, आपको मैंने बताया कि कैसे फ्रंट फुट पे कदमों का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट कट कैसे। अबे चल, बल्ला पकड़ना तूने सिखाया, वो तो मैंने 4थी क्लास में पकड़ लिया था। तो स्कूल वालों को पता लग गया, वरना मैं लेके घर निकल जाता। तो ये होती है ना सीनियर की कदर। अब इमरान भी ये कहेगा कि मैं तो शुरू से ही फास्ट बॉलर था, जब इमरान आया आपको पता है बाल ही पकड़नी आती थी, उसका मैंने स्टाइल भी सही करवाया, बॉलिंग एक्शन पर तवज्जो दी, बाल पकड़ना सिखाया। सारे ने स्टाइल तुसी ठीक कीते थे, अपना स्टाइल क्यों नहीं ठीक कराया जी। विकेटां जो घाट ठीक करदा के स्टाइल ठीक करदा। गलत कह रहे हो आप लोग। सालियां का स्टाइल इन्होंने, किसके साले का स्टाइल ठीक करा? सारे का गया भाई जी। अच्छा साला। मेरा कुछ नहीं जाता जवेद, आप उनकी यही तरबियत कर रहे हो। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ऐसे खराब होता है कि खेलने से ड्रेसिंग नहीं, अबे जा अपनी बालों की ड्रेसिंग करवा। इन्हां दी आपस विच बंदी कोई नहीं, मुड़ के आंदे ने टीम 150 ते लथ गई है। जी क्या जावेद भाई, हमारी टीम मेंटली स्ट्रांग क्यों नहीं है? इनको तो लाल इशारा भी दुल्हन की तरह लगता है। इनकी ट्रेनिंग के लिए मैंने बुलाया है किसी को। मेंटली स्ट्रांग घट्टा होना जी। पूरी टीम दी आपस विच बंदी नहीं होंदा, साडे नाल बह, ओ आंदा साडे नाल बह। क्यों आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह? डॉक्टर साहब क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह? क्या मेरे दीवाने हो? हाँ जी, हाँ जी, क्या मेरे परवाने हो? हाँ जी, हाँ जी। काम क्या है मुझसे इतना कह दो तो जरा। देखें, ये आपको इमोशनली मजबूत करने के लिए आई हैं, तो वो तो मुझे लग रहा है मैं खुद वीक हो गया हूँ। इमोशनल छो, मैं कह रहे हैं कोई प्रोफेशनल गल नहीं हो सकती। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल बड़ी, कंट्रोल योरसेल्फ। इमोशंस पर काबू रखना है आपने। जावेद, इनकी ट्रेनिंग करनी है। इनकी ट्रेनिंग करनी है, थोड़ी बहुत मेरी भी कर देना।
तलाशा भेज जानिए ने तो अजी मैं तो आपकी मैंने कोचिंग के लिए बुलवाया इनको, यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं, यहाँ गेम करने के लिए आयो, क्या करने के लिए आयो? मक्खन नु अग दे कॉल कर दे पे तो आंदे हो पिघले भी ना। चुप कर रहे, मदर फादर से कुछ नहीं सीखा तुम लोगों ने, तुम्हारे माँ बाप पे रोना है जिन्होंने तमीज नहीं सिखाई तुम्हें। इमोशंस पे कंट्रोल करो, कंट्रोल करोगे तो गेम पर कंट्रोल करोगे। एडे तेज गाने ते कंट्रोल हुंदा जावेद जी इतनी इमोशनल ट्रेनिंग काफी है या और इनके इमोशन इस वक्त भड़क रहे हैं, थोड़ा धीमा सुर लगाओ। नहीं धीमा टेस्ट चलवाना ना वनडे हैगा बेटा ना बज्जन वाली ट्रेनिंग ना करिए एक दूजे दे पीछे। एक मिनट, अबे क्या हो गया, अबे क्या हो गया? चुप, आई से पिन ड्रॉप साले, कोई आवाज ना है, कोई आवाज ना है। क्या मौत पागी तुम लोगों को, किस बात से? खामोश, मैं कह रहा हूँ कौन? अब नहीं डरने की जरूरत नहीं, मैंने खुद बुलाया है। हाँ तुम लोगों का डर निकालने के लिए, जो तुम काली आंधी से डरते हो इसलिए मैंने इसलिए इसको खुद बुलाया। देखो शुक्र चले गई। एक मिनट, डरने की जरूरत तू क्यों डर, तेरी तो घर वाली गल है। क्या जावेद भाई हमारे लड़के विकेट्स पे स्टे क्यों नहीं करते? देखें हमारा मसला ये है कि ये लोग विकेट के ऊपर स्टे नहीं करते, घबराते हैं। काली आंधी ने इनको कितने जल्दी यूं फारग किया सारे उड़ के, देखे इनके अंदर का डर खत्म करने के लिए मैंने ये बुलाई है। अब इसको देखकर इनको डर नहीं लगेगा, ये स्टे करेंगे, इनके अंदर का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो उन्होंने ऊंचे ऊंचे कद ने जी असि बाउंसर मारदे उन्होंने यार कर बन के वजदा है। आपके अंदर जो सबसे बड़ा डर है ना, अपने डर को फेस करो। आओ चलो तो पहली कह दी अगे हो। नो उसको फेस करो। हाँ? आई से फेस करता है कि नहीं? ऐसा कहते बाला की करा फेस कर दो। नहीं मैं मीटर लाट रहा, मैं अभी आ जाऊंगा। फेस करो। कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, फेस करो। वो देखो वो देखो, नहीं कहती मैं तो कोच हूँ। पहले तो कोच नहीं पैनियां चाहिए, वही ठीक नहीं है। मुझे तो मामला हाथ से निकला। तुम कल आना, कल, बल्कि कभी भी ना आई। शर्म आनी चाहिए। तुम लोग खिलाड़ी बनोगे, तुम्हारा डर कभी खत्म नहीं हो सकता। उससे डर के तुम, उससे, जबकि मैं खड़ा से कर दे वो कह रहा था मैंने नहीं कहा, कसम से। ओए मजाक से भी ना कहना, बड़ी बुरी गल है। किसी को बुलाइए तो फेस भी करीदा। अरे किसी को आवाज देखो, बुलाइए ना के डर लगता है। सर तुसी मैनू क्रिकेट जो कट दियो, मैं कबड्डी च जाना। कबड्डी में यही हालात रहे ना तो मैं हॉकी को सपोर्ट करांगा बस। शेर बनो, शेर बब्बर शेर तुम्हारे साथ में। अब तुम्हारी ट्रेनिंग का दूसरा स्टेप। चलो ये लो, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, रेडी हो जाओ। तुम तू रहने दे, तेरा तो है पहले से। अरे लेकिन नहीं रख ले, पहले हेलमेट पहनो। अब तुम्हारी बाउंसर ट्रेनिंग होने वाली है। शॉर्ट पिच से डरते हो? शॉर्ट पिच से डरते हो, अच्छा नहीं करते। शॉर्ट पिच तो नहीं, अच्छी टीम तो भी डरते हैं। हेलमेट चेंज करके दे, ऑस्ट्रेलिया का बंदा मर गया होंगे, आ गेंद बज्जी है आके। कोई बात नहीं, तुम नहीं मरते, बुराई इतने जल्दी नहीं मरती। ट्रेनिंग करो, ये गेट रेडी। अबे बैट छोड़ नीचे, बैट इतना बड़ा हो गया, 100 मार लिया तूने। ये बाउंसर ट्रेनिंग मैं नहीं हूँ। वो हेलमेट मारो। बीबी एक मिनट दूसरे को भी शाबाश। देखो कोई आवाज नहीं कर रहे, कितनी खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं ये लोग। और बर्दाश्त अब 112 पे फोन करो। अब बुलाओ जेब च कोई शनाख्ती कार्ड भी नहीं, असं कितने छड़ के आवांगे। फाइनल भी यार
ओ तेरा 500 ट्रेनिंग मरे तो लग रहा मौला जट दे एंड होया। ए तियां दा खिलाड़ी, ए तियां दा खिलाड़ी, हर बाल हर चीज तियां दा खिलाड़ी, ए यूनिफॉर्म समेत खिलाड़ी तियां दा। आ बॉलर ले लो, बैट्समैन ले लो, विकेट ले लो, बल्ले ले लो, 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए। जावेद भाई ने तो कहा था मैंने मलाई तैयार की है, मने तो लगे यहाँ लड़ाई तैयार की है। ओ भाई जावेद भाई, जावेद भाई सो रहे हैं आप क्या? नहीं जाग रहा हूँ। तो उठ भाई। बॉयज अटेंशन, अटेंशन, अब आराम से अटेंशन, तसल्ली के साथ अटेंशन। ना छुट्टी पिला दी ने। उठो बैठो, उठो उठो, कोई नहीं, ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान में। इंज डिग्गा जिवें 700 स्कोर इन्हें कीता है। ना मारी तेरी मेहरबानी, बस साडे हो गए बाउंस पूरे। ओ नहीं मार देंगे, मारेंगे। ट्रेनिंग नहीं, मैं घर जाना है। मारेंगे नहीं, मारेंगे। हेलमेट घर जरूर जाएगा, अभी तक घर ही आएगा। मैं छाड़ देती, मैंने माफ कर दे, मैं अगे तो ट्रेनिंग तो नहीं आंदा भाई। मैं क्या असि नहीं जाना यूके, सानू इत्थे रुलंदे हो। हेलमेट दे विचों ही ठा बजियां ने। आपका डर खौफ दूर हो जाएगा। ये देखें सिलेक्टर साहब। बोलता नहीं वाटा। नहीं तेरा बुरा क्यों की हो सकता है यार। जी सर। अबे सिलेक्टर साहब आए, सिलेक्टर साहब तुम लोगों की लाइफ बदलने वाली है। तुम अपने अपने की टेंशन बताओ भाई। और सर मेरा मामा डीआईजी है, तुसी हुक्म करना जो काम होए ताड़ा। ओए तने मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने क्या बता रहे? मेरा ताया 3 बारी काउंसलर होया जी मल्ले इचू। साडे पूरे पिंड च माशाल्लाह दी खांदे पींदे लोग हैं। तने मैंने कान पकड़ा के जूते मारने। सर साडा भी मुंशियात दा काम है। अबे बॉलिंग चाहिए तो आवे असि हाजिर हां। जावेद भाई आपने हां जी, तने ये लड़के इकट्ठे किए। ओहो ये मुआशियात को मनशियात कैसे जायज आदमी। अच्छा जी जी, मज्जां दा कारोबार है, दूध रोज तानू पहुंचेगा। हां जी, नाल देसी घिओ। मैं तने इतने जूते मारूंगा 100 और गिनूंगा 1। नहीं, ये असल में ना वो गरीबों यतीमों पर रहम खाता है, उनकी मदद करता है। उस वजह से ऑफर करता है आपको कि दूध मक्खन वगैरह आपको दूंगा। अच्छे लोग। और मैं भी इधर खड़ा हुआ। सही है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। लेट्स कम बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हजरात। 43 अरब का खसारा इस जवान मर्द ने बचाया है, जिसके सर पे कई वजीर आज़मों ने इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं। ये कहते हैं जी कि शेख साहब ने किराए महंगे कर दिए ट्रेन के। आ खुदा के बंदो, ट्रेनें तुम्हारी माँ की दवाओं से नहीं चलती, तुम्हारी बेबे की फूकों से नहीं चलाई जाती ट्रेनें। किराए बढ़ा दिए। थिंक लॉजिकली। एक वक्त था ट्रेनों में तिल धरने की जगह नहीं थी। लोग स्टेशन पे पहुंचते ही दरवाजों की कुंडियां लगा देते थे, खिड़कियों में से छलांगे मार के इंसान अपनी बर्थों तक पहुंचता था, और वो भी साबित नहीं पहुंचता था, अपनी कमर पे चक्कियां कटवा के पहुंचता था। कमरें सूज जाती थी जी। और मैंने आज इतनी ट्रेनें चला दी हैं कि लोग अपनी पसंद की गाड़ी ऐसे ढूंढते हैं जैसे डब्बे के अंदर बंदा मोतीचूर का लड्डू ढूंढता है, केड़ा चुना किथेगा। कई नाहंजार कहते हैं जी कि गुड्स ट्रेनें नहीं चलाई, यानी वो शख्स जिसने जिंदगी में कभी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कुत्ता भी नहीं बुक करवाया, वो इतनी बड़ी जबान निकाल के मुझे पॉलिसियां सिखाता है। और चले मुझे कहते हैं शेख साहब ने नए ट्रैक नहीं बिछाए। ओए, मुझे तुम्हारे बच्चों की फिक्र है। घर में तुम लड़ते हो, बुढ़ियां तुम्हारी लड़ाई के बाद आके पटड़ी पे पहियों के नीचे सर दे देती हैं। बच्चे तुम्हारे यतीम होंगे, मेरा क्या जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा। ज्यादा ज्यादा बुढ़ी जाएगी, तुम दूसरी शादी कर लोगे, बदवा तो मुझे लगेगी। Why don't you people think before you leap? I don't want to introduce anyone. So ladies and gentlemen, let me introduce my guest for tonight, man with heavy mustache, Khurshid Shah, and with him, daughter of the arrested Miss Takrao. अच्छा, शेख साहब, मेरे बारे में आप जो भी बात कहेंगे मुझे कबूल है। आपको लगता है मैं आपकी बात सुनूंगा? जी जनाब।
शेख साहब, आपने इतनी भोंडी तकरीर की है और झूठ बोला है, जमीन कांप रही है कहीं आसमान ना फट जाए। आप कहते कि आपने खसारा कम किया है, और सर ख्वाजा साद रफीक के दौर में जो अर्निंग थी रेलवे की वो थी 40 से 50 अरब, और अब 16 अरब रह गई है। वाकई कौकब, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। चुप है। क्या कर लिया आपने इकट्ठे होके? रब ने रलाई जोड़ी, एक अन्ना ते एक कोड़ी। ओए अपोजिशन, वो भी इतनी ठंडी, खुदा की कसम मजा ही नहीं आ रहा। यानी गवर्नमेंट का मैं समझता था कहीं मजा आएगा, ये क्या अजीब पता नहीं सत्तू प्रोडक्शन है। एक सब रोज तो आपका बयान आ रहा है कि महंगाई आवाम को मार रही है। जब महंगाई मार रही है आवाम को तो खुद ही वो गिरा लेगी, हमें आपको गिराने की क्या जरूरत है? अभी सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, हाथ लगा लगा कर देखेंगे जी कहां कहां चोट लगी है। ये सब तुम्हारा ख्वाब है शेख साहब, ये तुम हमेशा दिन में तारे देखने के आदी हो। मेरा ख्वाब उसी दिन शर्मिंदा ताबीर हो गया था जी, जिस दिन नवाज शरीफ और जरदारी दोनों जेल में नजर आए। कलेजा ठंडा हुआ मेरा कलेजा। ये है इनकी अवाम के साथ मोहब्बत, ये है इनका खलूस, ये है इनका टारगेट जो उन्होंने बना रखा है। अवाम की फलाह ये होती है। शर्म आनी चाहिए आपको। किस बात पे शर्म आनी चाहिए? ये आइन की फतह क्या इस बुनियाद पे है कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ सेल्फियां खिंचाई जाएं? किस बात पे शर्म आनी चाहिए? अब बात सुनो, आसफ जरदारी का नाम मत लो, और ना ही मियां नवाज शरीफ हमारे भाई हैं, भतीजी हमारी पास बैठी है, समझ आइए। अल्लाह की शान है जी, आग और पानी का मलाप हो रहा है और सुड़ सुड़ की आवाज भी नहीं आ रही। तो ये वही हैं जो थोड़ा सा पहले कहते थे जरदारी इमरान भाई भाई। तो जरदारी और इमरान भाई भाई कहने का नतीजा तो भुगत लिया ना इन्होंने। अब संजरानी को उतारने की तरफ है, और संजरानी की तरफ किसी ने हाथ भी बढ़ाया तो मैं उसका हाथ दरवाजे में दे दूंगा। शेख साहब, ये आपकी भड़क है। सरदारी साहब ने पिछले दिनों कहा है कि मैं जब चाहूं संजरानी को घर भेज दूं। मैं समझा कहने लगा जरदारी साहब ने कहा है मैं जब चाहूं संजरानी का हाथ दरवाजे में दे दूं। शेख साहब, तो आपको ये गाल दा किवें यकीन है कि चेयरमैन सेनेट तब्दील कहना थी सी? और जो उनकी सीटें हैं, जो उनके नंबर हैं, ये संजरानी की ऐनक भी बदलवा जाए मैं अपना नाम बदल दूंगा। सर क्या नाम रखेंगे? शेखू शेखिया वाला। सर वैसे अचानक डील से ढील के हामी कैसे हो गए? तुम्हें भी लगता है बहुत ढील मिली हुई है आजकल, जो मुंह में आता है बकवास कर देती हो। सर कैसे बात कर रहे हैं? इस तरह की जबान नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता। और मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूं अमरान को, भागते चोर की लंगोटी खींच लो। अमरान नहीं मान रहा था। अब जिस वक्त खजाने ने बां बां करना शुरू किया है, अब अमरान की समझ में बात आई है। यकीन आया, हर पुठा मशवरा यही देते रहे हैं। लंगोटी खींच लो, किसी की जबान खींच लो, किसी को पकड़ के जेल में डाल दो। आसफ जरदारी के बारे में भी आपने ये बातें की हैं। शेख साहब, डील होगी ना ढील होगी, सिर्फ और सिर्फ दलील होगी। जो शरीफों को तंग करेगा उसी की तजलील होगी। पता नहीं कौन सा कीड़ा है जी जो शरीफों को तंग करता है। सुना है दिन में उसे मच्छर सताते हैं। अच्छा। सुना है रात में किरलियां कहानियां सुनाती हैं, खटमल साथ सो के देखते हैं। शेख साहब, डरो उस वक्त से जब आप पर भी ये वक्त आ सकता है। आसफ जरदारी का हौसला है कि एक उफ तक नहीं की उन्होंने। मियां नवाज शरीफ देखे कैसे बर्दाश्त कर रहा है, और ये हशरात जिनका जिक्र कर रहे हो, आप पर जब वारिद होंगे तो आप सब बातें भूल जाएंगे। ये हमने जेलें पहले नहीं देखी। और मैं तो पैदावार जेल की हूं, मेरी परवरिश जेल में हुई है, इसीलिए लोगों को जेल में देख के खुश होते हैं आप। ओए मेरे सामने तो कोई लपन के पहले प्यार का जिक्र भी करे तो दिमाग में जेलर का रूप आ जाता है। तो वो पहला प्यार जेल च? मैंने तो सलाखों से प्यार किया है, मैंने जेल की दीवारों से प्यार किया है। जेल की दीवारों को तो मैंने S+I=लव से भर दिया था। S+I? इसका क्या मतलब है? शेख प्लस अमरान =लव। शेख साहब, जब आप जेल में थे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपकी मोहब्बत में तड़पते हैं।
उस वक्त तो आपने S+N नहीं लिखा। मेरी मोहब्बत में तड़पते रहे, मैं मंगेतर थी उनकी। लीडर को अगर किसी वर्कर की मोहब्बत सताए तो मतलब यही होता है वर्कर की बलि चढ़ने वाली है। सीधी बात करो शेख साहब, इसी को तो एहसान फरामोशी कहते आए, जो अब हमेशा से करते रहे, और देख लेना ये इमरान खान के साथ भी करेगा। मैं एहसान फरामोशी? ओए मुझे ये बताएं, मैं अगर इमरान के साथ ना खड़ा होता, वो करोड़ों के मजमे, कौन सी ऐसी आवाज थी जो रूह को तड़पा देती थी, जो कल्ब को गरमा देती थी? कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? बताएं अपने दिल पे हाथ रख के, कौन था वो जो एट अ टाइम दो जलसों को संभाल रहा था? उधर भी पैरेलल लेके चल रहा था, इधर भी पैरेलल लेके चल रहा था। ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हु थे हो? जलसे किसी के, पैसे किसी के होते थे, और अपनी पब्लिसिटी के लिए तुम वहां जाते थे। मैं ना होता, एहसान नहीं करते थे। इमरान के पले कोई चीज नहीं थी। कौन है वो जिसके लिए डस्क बजते हैं? मेरे लिए डस्क बजते, इन्हीं की पार्टी बजाती है। इमरान तो बेचारा एक खिलाड़ी है। पूरी दुनिया जानती है कि वो आग लगाने वाली माचिस आप है, जिन्दियां तीलियां खिल रही पियां ने, कदी इधर ते कदी इधर, और दोनों जलसों को सही गरमा रही थी। देखें, काबिल एहतराम है इमरान, लोगों का प्यार है, लेकिन माजरत के साथ एक खिलाड़ी है। ही डज नॉट नोस अबाउट सियासत। जो सियासी दाव पेच है वो तो अगर मैं ना बताऊं, शेख साहब खामोश। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज को इमरान खुद से इस कैपेसिटी में है कि वो समझे। और शेख साहब खामोश। कुछ और मेरा एक ही ख्वाब था, हम सब की जान इमरान। मैं आज समझता हूँ खान साहब, प्लीज मैं तशरीफ आप रखें सर। ये मंडली, ये महफिल सजी आपके लिए खान साहब। तो मैं कह रहा था मेरे भाइयों, पाकिस्तान करप्शन के अंधेरों में डूबा हुआ था और ये बारियां लगाने वाले मौजे मार रहे थे। आज इस करप्शन के कचरे को साफ करने वाला मसीहा हमें मिल गया है। जितनी मर्जी तुर्की की गाड़ियां लगी रहें, तुर्की की गाड़ी वो काम नहीं कर सकती जो हमारा कप्तान करके दिखाएगा। तालियां ओए टुंडे है गयो। खान साहब, आज इस कुर्सी पर इस अवाम ने आपको मंतखब किया है। कुर्सी के मत फरेब में आ जाइयो इमरान। सियासत तमाम हल्काए दामे वबाल है। कानों का कच्चा कप्तान है, कुछ तो ख्याल कर। भाइयों, ये कुर्सी कभी किसी की ना हुई। नियाजी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने घर का खाना भी नहीं खा सकता। आपको एक एक निवाले का हिसाब देना होगा। क्यों जी, नवालों का हिसाब अभी से याद आ गया? खुद जो दो दो चुपड़ियां खाते रहे हो, पहले उनका तो हिसाब दो। हमसे हिसाब वो मांग रहे हैं जिनके अपने खाते अमेरिका और इंग्लैंड में खुले हुए हैं। डरो शेख साहब उस वक्त से जब कौम आपसे हिसाब मांगेगी। कप्तान ना बैठे होते, मैंने आपको ऐसा जवाब देना था, ऐसा जवाब देना था, पुठी ईट दे मुंह वाले। ओए जबद टोलो खलो सर हिसाब किताब कोम और दे ₹20 हिसाब किताब द टोलो खलो सकीगी और टोल खलच दीदा बद जेलू दार तुम लक संग चमंग शोरो करे दा तासु न बद जेलू न रकम दखपल को रंग माडेर। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। उठो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, धोखा खा गया था। वो जो भाई साहब ब्रेक से पहले यहाँ आ गए थे, वो न सिर्फ रंग साज थे बल्कि रंग बाज भी थे और अपनी दिहाड़ी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और मगालता हो गया। होता है। हाँ जी शेख साहब, जब से आप रेलवे की वजारत में आए हैं ये हादसा क्यों हो रहे हैं?
और जी हादसात मेरी वजह से नहीं हो रहे, ये नवी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी की वजह से सर? जी टिकटॉक आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। वैसे सर आप भी कौम के लिए ना एक हादसा ही है। खुशगवार। खुशगवार? आप तो कहते थे कि अगर ट्रेन का हादसा हो जाए तो वजीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दिया है, जब जब हादसा हुआ है मैंने इस्तीफा दिया है, बकलम खुद अपने कंवारे हाथों का, अपने मुबारक हाथों के साथ एक इस्तीफा दिया है। इमरान कबूल ना करे तो मैं क्या करूं? और शेख साहब, खान साहब आपका इस्तीफा इसलिए भी मंजूर नहीं करते हैं कि आप वजारत से ज्यादा होकर उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। बंदा तेरे थीसिस पे जूतियां मारे। और असल बात ये है सही कि दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। तुम दिखावे के इस्तीफे देते हो, इस्तीफा दो ना एक दफा दिल से, कैसे कबूल नहीं होता है? ओए इमरान को हमने दिल दे दिया है, अभी इस्तीफा देने की जरूरत है। तो शेख साहब पता नहीं आपने सारी जिंदगी किस किस को दिल दिया है यार, कभी कहते हो इस्तीफा दो, कभी कहते हो दिल दो, मुझे कंफ्यूज करके रखा हुआ तुम लोगों ने। वैसे सर आपको अंदाजा कैसे हुआ कि लोग आपसे बदजन जरूर हैं लेकिन नफरत नहीं करते? नहीं जी, मैं जिस वक्त पब्लिक में जाता हूँ कोई आलू टिंडे दही लेने के लिए, तो लोग खुसर फुसर कान में करते हैं जैसे, लेकिन आज तक किसी ने जूता नहीं उछाला। ते शेख साहब तुसा जूता उछलवावन दा इंतजार करें दे पे हो? खुदा वो वक्त ना लाए जी कि हुकूमत पे एक जूता उछले। और मेरी दुआ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाए तो मैं उस दिन एटलीस्ट छुट्टी पे हूँ। जी सर, आप पैसेंजर ट्रेनें ही चलाते जा रहे हैं नुकसान में। ये कौम कभी खुश नहीं हो सकती जी। ये खुश रहते हैं कि लारियों की छतों पे बैठ के ये सफर करें, जहां से कभी इनके मग गिर जाते हैं, कभी इनके बाल्टियां गिर जाती हैं, कभी इनका मुंडा गिर जाता है, ऊपर से कहते रोकी रोकी रोकी, वो मुंडा थले रह गया। मैं रेलवे का वजीर हूं, पैसेंजर ट्रेन चलाने का आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, मैं क्या खोती रेडियां चलवाना शुरू कर दूं? जो मेरी डिमांड है मैंने वो करना है। और ये याद रखिएगा, इसका इल्जाम आप मुझे देते हैं तो हाँ, ये मेरा कसूर है, मैंने चलाई है बेइंतहा ट्रेनें। और सर आपके अफसरान ने भी आपको मना किया कि सर ये ट्रेन ना चलाएं। आपको पता है 29 मुसाफिरों को लेके जाती है 5 बोगियां। और 5 चौके 20, 5 छिके 30 और 5.5 मुसाफिर एक बोगी में खुले कशादा होके जाते हैं, सीना तान के चौड़े होके जाते हैं। और तेरा क्या जाता है? और सर वो ट्रेन खसारे में चल रही है, कुछ कमा के नहीं दे रही। और खसारे में तो मुल्क भी चल रहा है, मुल्क बंद करके कहीं और चले जाएं। नहीं, मुल्क तो बंद हो चुका है सर, मईशत डूब चुकी है इसकी। मुल्क बंद हो गया, तुम मरीख पर रह रहा है इस टाइम। जी शेख साहब, आपके एहसासे करोड़ों में कैसे हैं? ओ मोहतरमा, खुदा का खौफ करें, मेरी एक शादी नहीं हुई, आप कह रही हैं मेरी करोड़ों में सांसें हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? एक एक बच्चा। अच्छा असासे, आई एम सॉरी जी, मैं समझा शायद सांसें हैं आप कह रही हैं, मेरी सांसें करोड़ों में। ऐसी किस्मत हमारे, ऐसे मेरे ऐसे कैसे हो सकता है? बात ये जी कि मेरे सांसें करोड़ों में है। सर आपके एहसास तो करोड़ों में है। अभी इलेक्शन कमीशन ने आपके एहसास जाहिर किए हैं। हाँ तो हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे किस चीज की जलन है? और खुदा का खौफ कर, सड़ सड़ के तेरा अपना पुराने इस्तेमाल शुदा बटवे जैसा मुंह हो गया है। जी शेख साहब, सिंध हुकूमत को क्या आप मुश्किल में डाल सकेंगे? क्या हूँ जी, मैं मोहम्मद बिन कासिम हूँ। शेख साहब, आप मानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आप खान साहब को क्यों नहीं बताते? Here lies the point। यही बात मैं कहता हूँ। ये 3 दिन पहले की बात है जी, मैंने इमरान से टाइम लिया है और मैंने इमरान को कहा है कि इमरान एक पर्सनल बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल इशू है, मुझे आधे घंटे का टाइम दें। इमरान ने मुझे वक्त दिया, हमने दरवाज़ा बंद किया और मैं तकरीबन आधे घंटे के टाइम के बावजूद 1.5 घंटा वहाँ तकरीर करता रहा हूँ। और इमरान ने मेरी पूरी बात सुनकर ऐसा जवाब दिया कि मैं चुप हो गया। कैसा जवाब दिया? दरवाजा खोला इमरान ने और कहा चलो।
इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप हो सकता है सोच रहे हो आशा जहांजेब नजर नहीं आई, तो वो महंगाई इतनी हो गई है, पिछले दिनों गई हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और जिस वक्त उन्होंने बिल दिखाया तो बिल देखते ही उनके 14 तबक रोशन हो गए और वो फिलहाल उन्होंने बर्तन धोने की ड्यूटी उनकी लगा दी है और मुझे उम्मीद है कल के शो में वो इंशाल्लाह आ जाएंगी क्योंकि बर्तन धुल चुके हैं, अब खुश्क होने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। और खुदा हाफ़िज़।